नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय 2 पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें पार्ट 2 में दूसरे पार्ट में आप लोगों को जो है राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा इस पार्ट में कि राशियाँ क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। तो राशियों के बारे में पहले ही पार्ट में बता दिए हैं कि राशियाँ क्या होती हैं। अब राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, इनको कितने प्रकार में मतलब वर्गीकरण किया गया है। तो राशियाँ जो है कई प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। जैसे कुछ राशियाँ होती हैं जिसे फंडामेंटल यूनिट्स या मूल राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल राशियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी उसका होता है फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ राशियाँ जो है दो पूरक राशियाँ होती हैं, कम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसे क्या कहा जाता है, जैसे कोण और घनकोण। और इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। राशियों को जो है किसमें डिवाइड किया गया है वर्गीकरण? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मूल राशियाँ। मूल राशियाँ। दूसरा हो गया पूरक राशि, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और अगला हो गया व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि डिराइव्ड, व्युत्पन्न राशि। इस प्रकार से इसे तीन पार्ट में जो है डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो मूल राशियों में 7 राशियां पाई जाती हैं। मूल राशियों में 7 राशियां पाई जाती हैं। उसमें से क्या होता है? पहला होता है द्रव्यमान। पहला क्या होता है? द्रव्यमान। तो लिख देते हैं पहला द्रव्यमान। अगला होता है लंबाई। तीसरी होती है समय। चौथा क्या होता है? ताप। पांचवा हो गया विद्युत धारा। छठा हो गया ज्योति तीव्रता। यहां लिख देते हैं ज्योति तीव्रता। और नंबर 7 क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पूरक राशियां क्या होती हैं? कोण होता है, नंबर 1 कोण, और दूसरा होता है घन कोण। एंगल, क्यूबिक एंगल। और इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं, इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं सब क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो मूल राशियां होती क्या हैं? वह राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, यानी कि द्रव्यमान का जो है खुद में स्वतंत्र है, लंबाई खुद में स्वतंत्र है। मतलब जो राशियां स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो राशियां क्या कही जाती हैं? मूल राशियां कही जाती हैं। और वह राशियां जो मूल राशियों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं, यानी बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। 2 राशियां होती हैं पूरक राशियां, कोण और घनकोण।
यानी कि कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है दो ही हैं, जो होते हैं कोण और घनकोण। इस प्रकार से इन्हें 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब मूल राशियों के मात्रक भी होते हैं। मूल राशियों जैसे ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, वैसे मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक हो जाते हैं इनके जो है, जैसे यही लिख देते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, इसका लिख देते हैं किलोग्राम। किलोग्राम मात्रक, मात्रक यानी कि आप लोग समझते होंगे यूनिट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। अब अपनी सुविधानुसार उसे ग्राम, मिलीग्राम में भी चेंज किया जा सकता है। छोटे बड़े मात्रक बनाए जाते हैं, जो पहले पार्ट में बनाए हैं कि मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना छोटा होगा। तो छोटे बड़े मात्रक बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ग्राम में होंगे वो क्या नापेंगे? द्रव्यमान को ही, मास को ही नापते हैं। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और ताप का मूल मात्रक क्या होता है? इसको नीचे और थोड़ा कर देते हैं, ज्योति तीव्रता। और अगला हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ताप का होता है केल्विन। ताप जो है मूल राशि है, इसका मूल मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला बहुत पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए या लिखिए, तो कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। इस प्रकार से 7 जो है मूल राशियां हैं। और जब 7 मूल राशियां हैं तो उनके मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। पूरक राशियों जो होती हैं उनके भी मात्रक होते हैं। तो पूरक राशियां 2 हैं, कोण और घनकोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और जितनी भी राशियां इसके अतिरिक्त पाई जाती हैं, सारी की सारी राशियां जो है व्युत्पन्न राशियां कही जाती हैं, होती हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होती हैं? मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न की गई राशियां जो है क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, सभी लोग जानते हैं। और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या बराबर एम से द्रव्यमान मास हो गया, और ए क्या होता है? त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन, उसे ए ले लिया गया, बना दिया गया, या बराबर एम। इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो है व्युत्पन्न राशियों का मात्रक कहाँ से प्राप्त हुआ? मूल राशियों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें किलोग्राम का भी यूज है, मीटर का भी यूज है, और सेकंड का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए जो है ये सब क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक जो होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं? मूल राशियों के मात्रक पर डिपेंड करते हैं, उसी के द्वारा जो है उत्पादित किए जाते हैं। ये हो गए मूल राशियां तथा मूल मात्रक। और पूरक राशि और पूरक मात्रक तथा व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न। अब इसका जो है बल का मात्रक न्यूटन भी होता है।
बल के बारे में किसने अपना मत व्यक्त किया था या किसने दिया था बल के बारे में जानकारी? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उनके नाम से जो है इसका मात्रक जो है न्यूटन रख दिया गया है। इस प्रकार से जो है कार्य का क्या होता है, जूल होता है, इसी प्रकार से होते हैं। तो उसके बाद आता है कि पद्धति क्या होता है, पद्धति। तो मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में अब आप लोगों को देखिए क्या है मात्रकों की पद्धतियाँ। मतलब प्राचीन मतलब पहले के समय में अलग अलग देशों के वैज्ञानिक क्या करते थे, अलग अलग मात्रकों का यूज करते थे। तो उससे जो है अशुद्धियाँ होने लगी, इसलिए जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसमें जो है एक मात्रक निश्चित किया गया कि एक ही मात्रक जो है सारे देश के लोग जानेंगे और अपने अपने देश के लोग अलग अलग मात्रक यूज करें, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाएगा उसके लिए एक ही मात्रक जो है सार्वभौम होगा, सर्वमान्य माना जाएगा। तो इसके लिए जो है अलग अलग पद्धति जो है अलग अलग देशों में चलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे पहला हो गया CGS सिस्टम, या अपने भारत में जो ज़्यादा चलता है MKS पद्धति, MKS पद्धति। तो MKS पद्धति में क्या होता है, MKS पद्धति माने क्या होता है, सिस्टम। MKS पद्धति में होता है यानी कि ये M हो गया मीटर, K हो गया किलोग्राम और S हो गया सेकंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी कि ये जिसमें यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, MKS पद्धति। तो अभी जो हम बल का निकाल करके बताए थे तो किस पद्धति में दिखाए थे, इसी पद्धति में दिखाए थे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। तो ये हो गया MKS पद्धति। दूसरा होता है CGS पद्धति, CGS पद्धति यानी सिस्टम, CGS प्रणाली, प्रणाली यानी पद्धति। इसमें क्या होता है, C से हो गया सेंटीमीटर, C से हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमी लिख दिया जाता है, G से हो गया ग्राम और S से हो गया सेकंड। तो वह राशियाँ जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, CGS पद्धति कहा जाता है, CGS सिस्टम कहा जाता है। MKS पद्धति हो गया, CGS पद्धति हो गया और एक होता है FPS पद्धति। क्या होता है, तीसरा होता है FPS पद्धति, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में जो है F से फुट क्या होता है, फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। तो वह राशियाँ जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है उसे FPS सिस्टम कहा जाता है। अगला होता है SI सिस्टम, SI सिस्टम या पद्धति। SI सिस्टम इसे ही जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनिट्स जो है कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इंटरनेशनल डी यूनिट्स। SI सिस्टम को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यही जो है सभी देश जो है आपस में समझौता किए कि एक पद्धति बनाई जाए जिससे हर देश में वही लागू हो। तभी तो किसी सामान का मान लीजिए कोई एक क्विंटल देता है और हर देश में अलग अलग माना जाता है तो उसके लिए समस्या खड़ी होती। इसलिए जो है SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स का जो है निर्माण किया गया। अब इसी से जो है हर चीज़ें जो है मापी जाती हैं विदेशी स्तर पर और अपने जो है सामाजिक स्तर पर अपने ही देश में अलग अलग मात्रक, अलग अलग देशों की अलग अलग मात्रक भी हैं। तो इस प्रकार से ये 4 मात्रक जो है प्रचलित में हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है SI सिस्टम का ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से अब आप लोगों से मात्रकों की आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और जो है
ये मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं, एमपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति तथा एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। इस प्रकार से इतनी जानकारी आप लोगों को इस पार्ट में दी गई है। अब आगे फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से